क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? एक नाम जो पिछले 2 दशकों से भारत की राजनीति का सबसे बड़ा पंचिंग बैग रहा है। लोग हंसते हैं, मीम्स बनाते हैं, पर एक सवाल आज भी हवा में घूम रहा है, व्हाट इफ राहुल गांधी एक्चुअली बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट पीएम? सोच के देखिए, एक ऐसा आदमी जिसे कभी पप्पू कहा गया, अगर कल वो देश का सुप्रीम लीडर बन जाए तो क्या होगा भारत का फ्यूचर? यही है आज का हमारा टॉपिक, एक कहानी स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलिटिक्स के गहरे खेल की। वेलकम टू द सिनेमैटिक स्टोरी ऑफ राहुल गांधी, द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को एक ऐसे घराने में हुआ जहां पॉलिटिक्स खून में दौड़ती है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दादी इंदिरा गांधी एक ऐसे लीडर थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, और पिता राजीव गांधी भारत के सबसे यंग पीएम थे। अब सोचिए, जब आप इतनी बड़ी लेगेसी में पैदा होते हो तो दुनिया आपसे छोटी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। बचपन से राहुल एक रिजर्व इंट्रोवर्टेड बच्चे रहे। दिल्ली और देहरादून के दून स्कूल में पढ़े, लेकिन इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते उनकी जिंदगी बदल गई। फैमिली इटली शिफ्ट हो गई और वहीं से उनकी नॉर्मल चाइल्डहुड खत्म हो गई। राहुल ने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की, बट उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट बिजनेस कंसल्टिंग से किया। पॉलिटिक्स तब तक उनके प्लान में थी नहीं, पर एक ट्रेजेडी ने सब बदल दिया। राजीव गांधी असैसिनेशन 1991 में। उस दिन राहुल गांधी सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गए, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन्होंने खुद नहीं चुनी थी। और यहीं से कहानी शुरू होती है, ए रेलिक्वेंटेड प्रिंस एंटरिंग द बैटलफील्ड ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा अमेठी से। रिजल्ट लैंडस्लाइड विक्ट्री, और तभी कांग्रेस ने सोचा ये है हमारा नेक्स्ट बिग फेस। लेकिन राहुल गांधी का पॉलिटिक्स जर्नी उतना स्मूथ नहीं था जितना लोगों ने सोचा था। उनके स्पीच वायरल होने लगे, लेकिन गलत रीजन से के लिए। यह तो पप्पू है, सोशल मीडिया चिल्ला उठा। 2014 का इलेक्शन कांग्रेस का सबसे बड़ा वाइप आउट रहा। राहुल गांधी हर जगह मीम मटेरियल बन गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा पॉलिटिक्स एक चेस गेम है और अब उन्हें सीखना पड़ेगा। कभी कभी लगता है राहुल गांधी इतने चिल है कि अगर उनसे पूछा जाए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है तो वो कहेंगे गुड डे पार्ले वाला बिस्कुट। लेकिन 2019 के बाद एक चीज चेंज हुई। राहुल ने खुद को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। यात्रा जिसमें उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया। गांव, शहर, छोटे कस्बों, हर जगह एक नया राहुल गांधी दिखाई दिया। कोई ऐसे छोटे बच्चे से मिल रहा था, कोई किसान के पैर छू रहा था, कोई रात भर ट्रक ड्राइवर के साथ सफर कर रहा था। ये वो राहुल गांधी नहीं थे जिसे लोग मीम्स में देखते थे। ये एक ह्यूमनाइज्ड ग्राउंडेड लीडर बन रहे थे। और भारत जोड़ो यात्रा ने एक नैरेटिव बदला कि राहुल गांधी अब पॉलिटिक्स फॉर पावर नहीं कर रहे बल्कि पॉलिटिक्स फॉर पीपल। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी सच में अगले पीएम बन सकते हैं? 2024 के बाद का पॉलिटिक्स लैंडस्केप देखते हैं तो बीजेपी अब भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हवा बन रही है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे इश्यू पे लोग सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी एक अल्टरनेटिव नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लव वर्सेस हेट, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। रियल पॉलिटिक्स सिर्फ इमोशन से नहीं जीती जाती, स्ट्रेटेजी और टाइमिंग से भी जीती जाती है। राहुल के पास अब एक्सपीरियंस है, पब्लिक कनेक्ट है और एक रिबिल्ड इमेज। लेकिन क्या यह काफी है मोदी वेव तोड़ने के लिए? यही है $1 मिलियन क्वेश्चन। एक साइड पे मोदी जी ब्रांड है, नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक स्टेबल गवर्नमेंट। दूसरी साइड राहुल गांधी एक इमोशन ह्यूमन लीडर के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या भारत अब एक एम्पैथिक लीडर चाहिए या एक पावरफुल डिसीजन मेकर? यह डिसाइड करेगा 2 का इलेक्शन। कभी ऐसा ना हो इलेक्शन के दिन राहुल गांधी कहे मैं तो सिर्फ यात्रा पे निकला था, पीएम का फॉर्म किसने भरा पता नहीं। जोक सफार। राहुल गांधी के जर्नी में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ही हैज लर्न हाउ टू लॉस एंड स्टिल कीप वॉकिंग। और यह क्वालिटी किसी भी रियल लीडर की पहचान होती है। अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो भारत का फ्यूचर कैसा होगा? क्या वो इकोनॉमी को संभाल पाएंगे, या उनका गवर्नेंस स्टाइल कांग्रेस पुराने एरा जैसा होगा, या एक नई सोच लेकर आएंगे? यहाँ से कहानी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि अगर राहुल गांधी गलती करते हैं तो सिर्फ कांग्रेस नहीं पूरा ऑपोजिशन कोलैप्स हो
सकता है और एक सिंगल पार्ट डोमिनेंस फिर से और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। या तो राहुल गांधी इंडिया का बैलेंस करेंगे या ओपोजिशन पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बट अगर उन्होंने सही खेल खेला, अगर उन्होंने यूथ और डिजिटल भारत को कनेक्ट कर दिया तो वह गेम चेंजर बन सकते हैं और वहीं उनका मूवमेंट ऑफ डेस्टिनी होगा। कई लोग कहते हैं राहुल गांधी में लीडरशिप नहीं है, पर सोचिए क्या लीडरशिप सिर्फ स्पीचेस और स्लोगन से आती है, या कभी कभी एक लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा गिरा हो और फिर भी उठा है। इंदिरा गांधी गिरी, राजीव गांधी गए और अब राहुल गांधी एक नए भारत के लिए अपनी कहानी लिख रहे हैं। शायद राहुल गांधी पीएम बने, शायद कभी नहीं, लेकिन एक बात तो है, ही इज ऑलरेडी चेंज द कन्वर्सेशन फ्रॉम मॉकरी द मैच्योरिटी फ्रॉम पपुअल पॉसिबिलिटी। तो क्या राहुल गांधी सच में भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर यह एक पॉलिटिकल इल्यूशन है, यह डिसाइड करेगा वक्त तो रहा। पर अगर आपको समझना है कि कैसे भारत के पॉलिटिक्स ने करप्शन और ग्रिड का टेस्ट पहली बार चुना था, तो ये कहानी अधूरी है, क्योंकि अगला चैप्टर है चारा घोटाला, एक स्कैंडल जहां पावर और पैसे ने सिस्टम को अंदर से हिला दिया था। क्लिक द वीडियो ऑन स्क्रीन और देखिए कैसे एक चारा घोटाले ने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा गेम बदल दिया। मैं हूं नितिन, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थिंक स्मार्ट, स्टे अवेयर। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब।